सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के इस 60वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं यहूदा का सिंह, वह सामर्थ जो मेमने में प्रकट हुआ के बारे में। जी हाँ, लॉयन ऑफ जूडा, द पावर दैट वाज मैनिफेस्टेड इन लैम्ब। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हमें जीवन रुला देता है ना, तब प्रकाशित वाक्य उसके 5 का 5वां वचन हमें फिर से एक नई आशा को देता है। क्या लिखा है उस वचन में, आइए हम देखते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब है इस वचन का मेरे प्रिय? इस वचन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि यहूदा के गोत्र से आने वाला जो दाऊद के मूल वंशज का मसीहा है, उसके हाथों में ही केवल इतनी सामर्थ थी कि वो हमारे जीवन की पुस्तक और तमाम पुस्तकों को जो हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, उनकी मोहरों को तोड़ने के योग्य और जयवंत केवल वो एक ही मात्र ऐसा मसीहा था जिसे यह अधिकार प्राप्त हुआ था। इसलिए हमारे अंदर ये एक आशा है कि मसीह ही केवल एक ऐसा शख्स था जिसे न केवल हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की नई आशा को दिया है, परंतु वो समस्त चीजों पर, भूत, भविष्य और वर्तमान पर वो जयवंत परमेश्वर है। इस वचन के माध्यम से मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहा गया है। सबसे पहली बात है, यहूदा का सिंह उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि यहूदा का सिंह जो है वो प्रतिज्ञा की पूर्ति करता है। हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब के 49वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में, जब याकूब अपने बेटों को आशीष दे रहा था तो उन्होंने यहूदा को भी आशीष दिया था, जो कि एक गोत्र के समान उनके सामने लाए गए थे। सारे बच्चे जब उनके सामने खड़े थे तो उन्होंने सबको आशीष दी थी। और आशीष स्वरूप उन्होंने अपने बेटों से, यहूदा से स्पेशली क्या कहा था कि यहूदा सिंह का डामरू है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह वहां सिंहनी की नाई दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा का राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये जो आशीर्वाद था ये कोई छोटा आशीर्वाद नहीं था। इससे याकूब ने उस समय में ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आ जाएगा इस धरती पर, तब तक प्रभु यीशु मसीह का राजदंड उनसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। वो सिंह के समान जब दोबारा इस धरती पर आएंगे तो वो गरजने वाले सिंह के समान होंगे, और तमाम लोग, राज्य यानी पूरे विश्व भर के लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीन होंगे। और जैसा कि वचन कहता है, उसमें लिखा है कि एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उस बात की भविष्यवाणी को वो अनादिकाल पहले ही कर दी गई थी अपने याकूब के